एंड करके फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ आपके कमेंट्स पे, मतलब आप लोगों ने जो जो कमेंट्स में पूछा था वो मैं आज सब कुछ बताने वाली हूँ। तो पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आज जाके नया कमेंट करना, क्योंकि वही कमेंट बार बार करना तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, आगे फिर वही कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पहले किसी ने पूछा था कि हिंदी मीडियम में नर्सिंग कर सकते हैं क्या। तो हिंदी मीडियम में बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी नर्सिंग आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी आप जहाँ पे भी ड्यूटी करेंगे तो डॉक्टर्स तो आपको इंग्लिश में ही बोलेंगे और इंग्लिश में ही सारी दवाइयाँ होती हैं, तो आप हिंदी में करके क्या ही कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो नर्सिंग है या फिर मेडिकल का कोई भी फील्ड है तो वहाँ पे इंग्लिश तो मैंडेटरी ही है, तो हिंदी में कर पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है, किसी ने पूछा था कि 2024 का फॉर्म कब आएगा और इसे अदर स्टेट के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं क्या। तो फॉर्म जो है वो आ चुका है, लेकिन अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आप फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी का सीनेट केवल यूपी के ही स्टूडेंट दे सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं दे सकते। तीसरा है, किसी ने पूछा था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ और पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में आया था, बट मेरा हो गया था। और तीसरा किसी ने पूछा था कि मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। उसके बाद जब मैंने यस लिखा कमेंट्स में तो बोले हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। तो ये कोई तरीका नहीं है ना, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ लिया कर मुझे, अगर मुझे उसका पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो बोल दूंगी मुझे नहीं पता। अब बात करने का क्या है, मैं नंबर थोड़ी ना दूंगी अपना सिर्फ फालतू के कमेंट्स पता ही नहीं क्यों करते हैं आप लोग, और वीडियो भी नहीं देखते, वही कमेंट आके करेंगे। और तीसरा किसी ने पूछा था, भाई ये तो बता दो कि कितने नंबर में कॉलेज मिला था, कैटेगरी कौन सी है, काम की बात सब पूछ रहे हैं, वो बता नहीं रहे हो तुम, कितने मार्क्स, हाँ आप क्यों नहीं बता रहे हो बताओ। तो भैया मैंने बताया है, मैंने 2 वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पे अपलोड की है कि कितने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा, बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं और मेरा कॉलेज कौन सा है मैं ये भी बता चुकी हूँ। पहली बात तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, आके बस कमेंट करना शुरू कर दोगे, और अगर मैं बता भी रही हूँ फिर भी नहीं सुनेंगे। मैंने रिप्लाई भी दिया है कि वीडियो अपलोडेड है, चेक कर लो जाके। तो फिर से पूछा है कि कैटेगरी कौन सी है, बताया है ओबीसी कैटेगरी है, पता नहीं क्या है। और तीसरा किसी ने पूछा था कि आप नीट में हैं या नर्सिंग में। तो मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन से, और मैंने सीनेट दिया था, उसके थ्रू ही एडमिशन हुआ था। और ये अभी फिर से किसी ने पूछा था कि कितने मार्क्स लाने होंगे, यूपी से हो। तो यूपी से अगर आप हैं तो 130 या 135 लाएंगे तो आपका हो जाएगा। बट अभी क्या है कि पेपर दोनों मीडियम में आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही स्कोर करने का सोचें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है इस बार। तो हो सकता है कि ये तो डेफिनेट है कि पिछली बार से इस बार कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि अभी पहले क्या था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो थे वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम केवल इंग्लिश में ही आ रहा था। इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, तो दोनों लोग अच्छे से फॉर्म भरेंगे और इस बार देखना फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो आप 140 आराम से अपना टारगेट लेके चलिए, 135 तो आ ही जाएंगे आपके। नेक्स्ट है, किसी ने पूछा था कि आपको कितने मार्क्स पे ये कॉलेज मिला था। मुझे 127 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला था, और किसी किसी को और इससे भी कम है, जैसे 122 है तो उनको भी मिला था, 150 वालों को भी मिला है। तो ये कैटेगरी और रैंक पे डिपेंड करता है आपकी। किसी किसी के मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं पर रैंक मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है, रैंक भी ज़्यादा आ जाती है, तो कम रैंक अच्छी होती है, ज़्यादा रैंक नहीं। नेक्स्ट है, फिर किसी ने पूछा था कि एएनएम जीएनएम क्या बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से एएनएम जीएनएम से भी बेस्ट है बीएससी नर्सिंग। अगर एमबीबीएस के बाद कोई अच्छा कोर्स है मेडिकल फील्ड में तो वो बीएससी नर्सिंग है। अगर आप लोग एएनएम जीएनएम करना चाहते हैं तो उससे अच्छा आप बीएससी नर्सिंग करिए, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और अच्छी सैलरी मिलती है अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं। इसके बाद आप ट्यूटर भी बन सकते हैं। ट्यूटर की तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर है तो उससे ज़्यादा ट्यूटर की सैलरी होती है। नेक्स्ट है, इसने बोला था कि मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ी हूँ, तैयारी कैसे करूँ। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का लिए है। इंग्लिश आप 12th लेवल का पढ़िए, जो आपने 12th में इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी वही इंग्लिश ग्रामर अभी भी पढ़िए आप। और दूसरी बात यह है कि जैसे बायोलॉजी हो गया तो उसके लिए आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लीजिए। फिजिक्स में आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन
थोड़े कम कीजिए भले ही, लेकिन आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए और थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। केमिस्ट्री का भी सेम है, फॉर्मूला आपको सारे आने चाहिए, थ्योरी पढ़ लीजिए क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी कवर आप सारा कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, और एक बार थोड़ा 10-15 दिन रखिए अपने रिवीजन के लिए भी। और जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड वो मैं अपने चैनल पे करवा रही हूँ, मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ करवा रही हूँ। बट अगर आपको मेरा समझ नहीं आता तो आप किसी और का देख लीजिए, नहीं तो खुद से प्रिपरेशन कीजिए। बट एक बार आप मेरे वीडियोस देखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं वही पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था कि क्या लिखा है, फिर से वही कि हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। हिंदी मीडियम से। और बस इतना ही था। बाकी मैंने आज थोड़े वही कमेंट्स लिए हैं जो न्यू थे, पुराने कमेंट्स नहीं लिए हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए कि मैं और वीडियोस मतलब आपके कमेंट्स लूँ तो पहले आप जाके वीडियो देखो, बाकी उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, एक ये भी किसी ने बोला था कि इंटरमीडिएट क्लास, क्या पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये लिखा था इसमें किसी ने कि आप बीएससी नर्सिंग कर रही हैं एमबीबीएस और यूपी से हैं या कहीं और से। तो मैं यूपी से ही हूँ और मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ जो मैंने अभी बताई है दोबारा मत पूछना, पहले वीडियोस देखो उसके बाद पूछो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। और दूसरी बात ये है कि फॉर्म आ चुके हैं, तो जिसको बीएससी नर्सिंग करनी है गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, कहीं से भी करनी है, फॉर्म भर दो, जाके पेपर दो, पढ़ाई करो, उसके बाद एडमिशन लो। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को कुछ और जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन के लिए आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हूँ, मतलब अपने हिसाब से अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही करवा रही हूँ। अगर आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग किसी और के वीडियो देखो, पर हाँ पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े नहीं होगा। भले ही एग्ज़ाम जो है वो सिंपल आता है, मतलब पेपर सिंपल आता है आपका, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं आता कि आप बिना पढ़े कर पाओगे। तो पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है, डेट आ चुकी है, अभी एक मंथ ही बचा है आपका, मान लो अच्छे से मान लो तो एक ही मंथ बचा है। तो बस पढ़ाई करो और बस सिलेक्शन लो।